नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के पॉलिटिकल पंच की। देखिए जरा, डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। राधाकृष्णन अनुभवी है और अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में और अच्छे कैंडिडेट नहीं है। हम बात करेंगे इस पर और देश में अच्छा मैसेज जाए, इसकी पूरी कोशिश। 2027 की चुनावी तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी ने रिटर्न गिफ्ट प्लान तैयार किया है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कैटेगरी तैयार करके एडवांस टिकट प्लान बनाया है। दरअसल बीजेपी पंचायत और बूथ स्तर के उन कार्यकर्ताओं को प्रमोट कर क्षेत्रीय स्तर पर आगे बढ़ाएगी जिन्होंने ग्राउंड पर बेहतर काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी 25% उम्मीदवार यानी कि 100 सीटों पर वक्त से पहले प्रत्याशियों का ऐलान करने की रणनीति बना रही है ताकि मजबूत सीटों पर वक्त रहते मजबूत तैयारी की जा सके। तो सवाल यह है कि 2027 की टक्कर पर टीम विशेष तैयार योगी अखिलेश, इसी पर आज की महाबहस करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है और प्रोफेसर गंगा सहाय दलित चिंतक, डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले वक्त है महाबहस के सवालों का। बूथ से पंचायत तक फोकस 2027 पर बीजेपी चौकस, अखिलेश की मुहिम 2027 का एडवांस प्लान तैयार, 2027 की टक्कर पर टीम विशेष तैयार योगी अखिलेश, ये यहां पर आज का मुद्दा है। इन सवालों पर आज की डिबेट केंद्रित रहेगी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान। सबसे पहले आनंद दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। रिटर्न गिफ्ट और 2027 का सियासी दंगल, आखिर क्या इसके पीछे की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है और कैसे वाकई में जमीनी कार्यकर्ता को इसका लाभ मिलेगा? अनुपम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास अनुशासित, संगठित कार्यकर्ता है और जो तन मन धन से पार्टी के लिए कार्य करते हैं और समय समय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को समायोजित करती है अलग अलग जगहों पर। आप देखिए, कई राज्यों में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे एक मूल कार्यकर्ता जो नीचे से उठा और आज वो मुख्यमंत्री है, कई हमारे मंत्री हैं, तो आप समय आने पर सभी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी योजनाएं होंगी उनमें कार्यकर्ताओं का समायोजन होगा। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसको चुनाव से जोड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए, अभी हमारे संगठन महामंत्री जी लगातार मंडलों की बैठक कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी के और पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, लगातार अभियानों में लगे रहते हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि नीचे तक सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, उनमें अगर किसी तरह की आवश्यकता है बदलाव की तो उसमें उसको भी करते हैं और साथ साथ उनसे फीडबैक लेते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या योजनाएं बनाई जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी की विचारधारा को, नीतियों को नीचे तक पहुंचाया जाए। इसका बहुत सीधा सा फंडा यही है। बिल्कुल। दीपक रंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के आप। समाजवादी पार्टी ने ABC जो कैटेगराइजेशन किया है और कब तक माना जा रहा है कि ये कैटेगरी में जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों का ऐलान आप पहले कर देंगे, तो ये कैटेगराइजेशन किस तरीके से समझा जाए और इसको लेकर 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए अनुपम भाई,
जो हमारी जब 2022 के चुनाव में जो जिसको आप कैटेगराइज कर रहे हैं, जो सी कैटेगरी में आप जिसको देख रहे हैं, वो आज की तारीख में ए कैटेगरी में आ चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी जिसको ए कैटेगरी में जोड़ रहे थे, आज वो डी से भी नीचे आ चुका है। ये क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे? अभी लखनऊ का ही मैं आपको दिखा दूं, आप ही का नामाराशी बूथ का अध्यक्ष है, वो बेचारा दर दर भटक रहा है उसके घर के सामने की। आप सड़क देख लीजिए क्या स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। ये उसके घर के सामने की सड़क का हाल है अनुपम भाई। और ये आप ही का नामाराशी जो बूथ अध्यक्ष है, ये देंगे बूथ अध्यक्षों को रिटर्न गिफ्ट। और क्या देंगे? मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं। अरे उसके घर के सामने की रोड आप बना नहीं पा रहे हो, और आप बात कर रहे हो कि जो आप उसको मुख्यमंत्री तक लेकर के जाओगे, संगठन में दे दोगे, क्या दे दोगे? ये लखनऊ जो की राजधानी अनुपम भाई, और इत्तेफाक से वो आपका नामाराशी है। आप भी उसके लिए कुछ पहल करिए अपने चैनल के माध्यम से, उसके घर के सामने की रोड बन जाए। बच्चे गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं उसके घर के सामने। तो ये तो स्थिति है, और ये कैटेगराइज कर रहे हैं, ये लोग रिटर्न गिफ्ट बांटने की बात कर रहे हैं। और रहा सवाल देखिए जिला पंचायत का, आज आपने देखा उत्तराखंड में किस तरीके से जो है वोट की लूट करके ये लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए इन्होंने। सारा वीडियो फुटेजेस आपने देखा। चलिए मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊंगा, मैं प्रियंका गुप्ता को लूंगा चर्चा में। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस कहां देख रही है अपने आप को? समाजवादी पार्टी ने भी प्री प्लानिंग कर ली है, बीजेपी भी अपनी प्लानिंग कर रही है रिटर्न गिफ्ट की। आप कहां पर देख रहे हैं अपने आप को? देखिए अनुपम जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के साथ और जनता के मुद्दों पे खड़ी है। आज बीजेपी को मैं सुन रही थी, अभी बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। खाद की लाइनों में लगा हुआ किसान नहीं दिखता, टूटी हुई सड़कें नहीं दिखती, टूटी हुई टंकियां नहीं दिखती, और इनको नहीं दिखता कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सारे मुद्दे तो होते हैं ना जनता के। ये सारे मुद्दे इस बार इनको पूरी तरीके से जमीन पर ले आएंगे। धांधली करके कितनी धांधली करेंगे, क्योंकि धांधली भी करते हैं ये लोग चुनाव में, वो भी साफ जाहिर है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव के रिजल्ट पिछली बार देखे गए थे, उसमें साफ नजर आया था कि किस तरीके से इन्होंने पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से गुंडागर्दी और धांधली सब कुछ किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि, वैसे तो उम्मीद करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि चुनाव आयोग की हालत तो आप देख ही रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रहा है। हकीकत ये है कि आज चुनाव आयोग भी एक्सपोज हो गया है। तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और भारतीय लोकतंत्र में जो पंचायत चुनाव का महत्व है वो पूरी तरीके से आज सवालों की घेर में। चलिए, क्योंकि पंचायत चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, बात पूरी कीजिए अपनी आप। देखिए पंचायत चुनाव क्या होता है कि वो बहुत छोटा चुनाव होता है, छोटे स्तर का चुनाव। उसमें जनता के मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता को दरकिनार करे हुए। अभी तो हालत ये है कि रेलवे में भी अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है तो आपसे वसूली की जाएगी। तो इन्होंने जनता को वसूली का धंधा बना रखा है, और सारा कुछ बांटना है इनको अपने मित्रों को। तो हकीकत ये है कि आज जनता पूरी तरीके से त्राईमान, और किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और ये सिर्फ डिपेंडेंट है चुनाव आयोग पर। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि इस बार पूरी तरीके से जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। गंगा सहाय जी, दलित चिंतक हैं आप। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी राजनीतिक दल दलितों को रिझाने के लिए, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अलग अलग दांव फेंकते हुए यहाँ पर, और साथ तौर पर बीएसपी की अगर बात करें तो वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग बनाती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। क्या लग रहा है आपको? सपा अपनी रणनीति बना रही है, भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। दलित चिंतक के तौर पर आप बीएसपी को कहां देखते हैं इस बार? देखिए, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फेल हो गई, हम सब ने देखी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि दलित वोट किधर जाएंगे। उन्होंने ये बात तो समझ ली है कि वास्तव में टोकनिज्म से, कि आपने किसी को राष्ट्रपति बना दिया या कुछ कोई एक आध पद दे दिया जिसमें कोई ताकत नहीं है, तो उससे तो दलित आकर्षित अब नहीं होंगे। वो समझ चुके हैं कि मूलतः एक पार्टी है जो जातिवादी है, जो वर्णवादी है, और उसी की वजह से हजारों वर्षों से हमको शोषण झेलना पड़ा है, तो उसके साथ तो नहीं जाएंगे। अब जो ये जो वंचितों की एकता अभी तो अखिलेश जी के हाथ में ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहन जी उतनी सक्रिय नहीं है, उनकी पार्टी में आंतरिक मतभेद है और वो बहुत कमजोर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर परमवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और फिर इसके बाद चर्चा के दूसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर परमवीर, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव के वक्त आता है बात जातियों पर केंद्रित हो जाती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव से पहले ही 3-4 महीने पहले से अदला बदली का और पाला बदलने का खेल भी शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या माना जाए, अभी की प्लानिंग और चुनाव से 3-4 महीने की प्लानिंग,
ये कुछ काम देती हुई दिखाई देती है या अंत में जो धोखा देते हैं वो सारा खेल बिगाड़ देते हैं? अनुपम जी, एक नेचुरल ट्रुथ है, और ये मतलब प्रकृति ही इस प्रकार की होती है कि जो भी प्लान किया जाता है वो पूरा का पूरा कभी भी ग्राउंड के ऊपर नहीं उतरता है, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो या कोई टेक्निकल फील्ड हो, कभी भी चीजें एज पर प्लान नहीं जाती हैं। हर चुनाव बहुत डिफिकल्ट होता है, हर चुनाव में नई स्ट्रेटेजी होती है। किसी भी पार्टी को अगर कोई मान कर बैठ जाए कि हम लोग तो जीतने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो वो उनसे बड़ा आज तक किसी को बहुमत नहीं मिला था, या राजीव गांधी से ज्यादा बहुमत किसी को नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेस कहां पर पहुंची सबके सामने है। तो ये वहम नहीं पालना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, कि हर चुनाव में चर्चा, पर्चा और खर्चा ये बड़ा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल आ जाता है, जो हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं इन बातों का, कि चर्चा किस चीज की है। जिसे नेता समझ रहे हैं कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा वो होता है साहब, चाय की टपरी के ऊपर गली नुक्कड़ में बात की जाती है। मान लीजिए बहुत बड़े नेता ने कोई ट्वीट कर दिया और उसको समझे तो वो मुद्दा नहीं होता है। तो मुद्दे अगर आप सोचिए कि आप गढ़ देंगे, मुद्दे गढ़ नहीं पाएंगे। और रही बात जाति की, तो ये बड़ी वो है कि ये जो जाति है पर जाति नहीं है कभी। ये हर इलेक्शन से पहले ये बात आप कह रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। दीपक रंजन, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। सवाल ये है कि 2022 का आपने जिक्र किया, 2022 में आपकी पार्टी से जो विधायक जीते थे, कुछ विधायक स्थितियों को पलट गए, कुछ के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ी। अभी हाल ही में तमाम तस्वीरें हमने देखी भी थी कुछ। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब ये पहले से एबीसी की जो प्लानिंग आप करके रखते हैं और उसके बाद जब चुनाव करीब आता है तब तो स्थितियां बिल्कुल पलट जाती हैं, कई बार टिकट बदलने भी पड़ते हैं, काटने भी पड़ते हैं, तो ऐसे में कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे जमीनी कार्यकर्ता को? अनुपम भाई देखिए, उन्होंने हम लोग को धोखा नहीं दिया। उन्होंने वहां की देवतुल्य जनता, वहां की महान जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने उनको चुन करके उनको विधायक बनाया, उनको प्रदेश के सबसे सर्वोच्च सदन में उनको पहुंचाने का काम किया। तो उन्होंने हमको धोखा नहीं दिया, उन्होंने वहां की देवतुल्य जनता को धोखा दिया। और अभी आगे आने वाले 27 का चुनाव होगा, जनता उनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। जनता ने देखिए मन बना लिया कि जनता ने आपको वोट दिया था, पार्टी की विचारधारा से आप जुड़े थे, पार्टी की विचारधारा को वोट दिया था, आपके चेहरे पर वोट नहीं दिया था। आपका कोई सिंबल नहीं था, सिंबल वहां पर चुनाव निशान साइकिल था, और साइकिल के खाने पे आदमी बटन दबाया था। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को इन लोगों ने, वहां की जनता ने, महान जनता ने वोट दिया था। लेकिन आप उस विचारधारा से भटक गए। आप किस लोभ लालच में जो है आपने जो है इधर उधर गए, आप ये जो भी आपने क्रॉस वोटिंग की, क्या नहीं किया। देखिए आने वाला समय बताएगा। और ऐसी बहुत सी परिस्थितियां, अभी 1.5 साल का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी आनंद दुबे, सवाल ये है कि भाजपा नहीं मेरी बात आने दीजिए, बीच में मैं आ रहा हूं। दीपक भाई आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, आपको अपनी बात रखने का और मौका दूंगा। आनंद दुबे जी, सवाल ये है कि जब भाजपा जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता की बात को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसको रिटर्न गिफ्ट देने की बात कर रही है, तो फिर विकास को लेकर के इस तरह से विपक्ष की चुनौतियों का सामना आपको क्यों करना पड़ रहा है? 2017 एक लंबा वक्त हो गया प्रदेश में भाजपा को, 2014 एक लंबा वक्त हो गया केंद्र में भाजपा को। देखिए 2014 से उत्तर प्रदेश में लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। अगर लोकसभा को छोड़ दिया जाए, लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। सुन लीजिए भाई साहब, लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, हमने समाजवादी पार्टी को मुंह की खिलाई, समाजवादी पार्टी रोती चिल्लाती रही। और आज देख लीजिए किस तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी जो ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब ईवीएम बंद हो गया। कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र के 10 विधानसभा सीटों के लोगों ने दावा किया था कि हमारे यहां कुछ गड़बड़ी हुई। चुनाव आयोग ने 10 विधानसभा सीटों के ईवीएम बुलवाकर भाई, ये चुनाव आयोग का प्रवक्ता बिठा लिया क्या आपने? आपने चुनाव आयोग का प्रवक्ता बिठा लिया है क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनके क्यों मिर्ची लग रही है? हम कह रहे हैं चुनाव आयोग को मिर्ची क्यों लग रही है? देश की संवैधानिक एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे, क्यों लग रही है? देश की संवैधानिक एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे। परिवारवादी पार्टी परिवार को बचाने के लिए आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे। कितने झूठे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए
चुनाव भाई आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, इस देश की एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कल ये कहे कि जनता पर भी सवाल उठाए, ये उसी तरह के लोग हैं, ये तो जनता पर भी सवाल उठाने वाले हैं। आप जरा शांत हो जाइए दीपक रंजन जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ और आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। मैं देश की हर उस एजेंसी के साथ रहूंगा जिस पर आप पलटवार करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के झूठे लोग हैं आप, किस तरह के झूठे लोग हैं आप, आपके पास एक प्रूफ नहीं है, आप एक काम नहीं करते हैं। आपसे कहा जाता है एफिडेविट दीजिए तो भाग जाते हैं, कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। ये राहुल गांधी का इतिहास है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांग चुके हैं ऐसे झूठे लोग। रुकिए दीपक जी, रुकिए भाई, इस तरह खाड़ा मत बनाइए। प्रियंका गुप्ता भाई ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका गुप्ता जी सवाल ये है, यहाँ बैठ के झूठ मत बोलिए। बीजेपी जिस बात को कह रही है, ईवीएम को लेकर के, तमाम सारी बातों को लेकर के, जब आप सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं या सारी चीजों को करते हैं, लेकिन प्रदेश में वास्तविकता में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि 2024 में, 2022 में, 2019 में, 2017 में, मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, कांग्रेस जिस एक्सपेक्टेशन उत्तर प्रदेश को लेकर के हमेशा रखती रही है, जिस तरीके के प्रयोग करती रही है, वो उतने कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, मैं कांग्रेस की ताकत के सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, बनारस की सीट का, जो अगेंस्ट प्रधानमंत्री हमारे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के अजय राय जी लड़ रहे थे, उसमें 5 राउंड तक उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को पीछे रखा। जब छठा राउंड आता है, वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट होती है उस पर अपडेशन बंद हो जाता है। हम पूरी तरीके से उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हमें इलेक्टोरल डाटा दिया जाए, हम दूध का दूध और पानी कर देंगे, वोट चोरी के प्रधानमंत्री हैं हम। हम तो साफ इल्जाम लगा रहे हैं, और उसके बाद आप ये बताइए और कौन सी ताकत आपको देखनी है? प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, राहुल जी 700 लोगों आप चैलेंज करिए ना, आप चैलेंज करिए, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? बातें बैठे चिल्लाने से कोई फायदा है? 89 चुनाव, 80 में चुनाव राहुल गांधी नवासी चुनाव राहुल गांधी को देश की जनता खारिज कर चुकी है, अखिलेश यादव को देश की जनता खारिज कर चुकी है। चिल्लाओ मत, देश की जनता तुमको बता चुकी है, देश की जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कुछ नहीं होने वाला है। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ना, इस पे तुम जो लाठियां चला रहे हो, समझ में आ रहा है कि क्या करने वाला देश की जनता के साथ? और ये वोट चोरी का जो पूरा घूमने वाले राहुल गांधी, दूसरी तरफ चारा चोर परिवार, दूसरी तरफ पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, और जो बैकवर्ड है उनकी, सबकी वोट चोरी कर रहे हैं, और सिर्फ वोट चोरी तक सीमित नहीं है। इनको चुप कराइए, पागलों की तरह भाई भाई कर रहे हैं। राहुल गांधी तक सब वोटें चोरी ऐसे डिबेट ना होती है। नहीं, रुक जाइए, कुछ नहीं किया है भाई, रुक जाइए। एक बात बताइए, आपको जब अपना समय मिलता है तब आप नहीं बोल पाते हैं, दूसरे का समय खाने की क्या जरूरत पड़ती है आपको? टीवी पर बैठकर झूठ बोलना है और आपके झूठ को बेनकाब करना मेरा काम है। खम्बा नोच रहे हैं, आप खिसियानी बिल्ली, आप लोग हैं खम्बा नोच रहे हैं। हम तो अपनी बारी में बोल रहे हैं, भाई रुक जाइए, रुकिए, आनंद दुबे ऑडियो डाउन करिए भाई, प्रियंका गुप्ता ऑडियो डाउन। दीपक रंजन, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को भला दिक्कत क्या हो रही है? क्यों भाई, जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2027 की, तो भाजपा भी तैयारी कर रही है, उनके पास विकास का एजेंडा है, 2014 से केंद्र में उनकी सरकार है, 2017 से प्रदेश में उनकी सरकार है। जब आप सत्ता से बाहर हैं तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अरे अनुपम भाई, वही विकास का तो आंकड़ा मांग रहे हैं हम इनसे कि कौन सा विकास कर दिया, कहां कर दिया। मैं आपके सम्मानित चैनल पे कह करके जा रहा हूं कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से कोई विकास का काम हुआ? लखनऊ राजधानी है, एक विकास का काम आनंद भाई बता दे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक अस्पताल बना दिया हो, एक अस्पताल बना दिया, एक स्टेडियम बना दिया हो, एक मेट्रो इन्होंने चला दिया हो, एक इन्होंने स्कूल खोल दिया हो, कुछ बता दी, एक फैक्ट्री लगा दी हो, एक कारखाना लगा दिया हो, बता दें। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर गंगा सहाय, दलित चिंतक है आप। सवाल यहाँ पर ये है कि दलितों को लेकर बातें बहुत होती हैं, उनके वोट परसेंटेज को लेकर के आंकड़े बनाने की कोशिशें होती हैं, बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं, उनको रिझाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन ये सब कुछ हम राजनीति में देख चुके हैं पिछले कई सालों में। क्या वाकई में दलितों की स्थिति बदली है, या राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए
अपने वोट बैंक के तौर पर इनको रिझाने के लिए करते रहे हैं। देखिए, स्थिति तो बदली है, लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक दल उनको एक वोट बैंक की तरह ही देखते हैं और आखिर में उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। जब काम करने का समय होता है तो काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति आजादी की तुलना में काफी सुधरी है, लेकिन जैसे ही किसी और दल की सरकार आती है, जैसे वर्तमान सरकार है, उसमें दलित सुरक्षित महसूस नहीं करते। उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप सोचिए, आज भी ऐसी घटनाएं हमको देखने सुनने को मिलती है जो दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया या उनको कोई और अपराध उनके साथ हुआ। तो ये कैसी आजादी है, और इतने साल बाद भी उनको वोट बैंक की तरह पार्टियां ट्रीट करना कब बंद करेंगी? और निश्चित तौर पर इसका प्रियंका हल जी भी जवाब दीजिए भाई। कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि आखिर ये कह रहे हैं कि दलित चिंतक है, कह रहे हैं दलितों को राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई में क्या दलित जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ है कि आप वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल उनको इस्तेमाल करते रहें? देखिए अनुपम जी, 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, क्या हालत बना दी है। लोगों को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। स्कॉलरशिप के नाम पे स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल नहीं होती। अब ये बताइए कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसको आप किसी से छुपाए? आज क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? कहीं कोई कथा बाज ले तो उसको बाल मुड़वा दिए जाते हैं, उसके ऊपर पेशाब छिड़की जाती है। ये सब हालत बना रखी है इन्होंने दलितों की। और आपको मैं बता दूं, जो SIR प्रक्रिया चल रही है उसमें सबसे ज्यादा नाम किसके काटे जा रहे हैं? दलित, शोषित, वंचितों के नाम काटे जा रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, फिर उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाएं, उनको मिलने वाली पेंशन, उनको मिलने वाला जो राशन, वो सब काट देंगे। और हकीकत यह है कि उनको एक दिन बोल देंगे कि भैया आप बांग्लादेशी हैं, आप देश के नागरिक नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? प्रियंका जी, इतना सब कुछ आप बता रही हैं तो बताइए ना। मैं सवाल करूंगा, भाजपा वाले बैठे हैं, आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे आनंद जी मुस्कुराएंगे ही भाई। देखिए, दलितों की हालत ये बना के, इसीलिए तो यहाँ प्रकाश के लोग मुस्कुराते रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि भाई वक्त आ गया है, अब दलित अपना हक मांगेगा। और अब दलित इनके बहकावे में नहीं आएगा। पूरी तरीके से वो जागरूक हो चुका है, वो समझ चुका है कि उसकी वोट चोरी की जा रही है और उसका वोट का जो एकमात्र अधिकार है वो भी छीना जा रहा है, क्योंकि बाकी सब तो इनके बिल्कुल आ गई आपकी बात। आ गई वोट का दीपक अधिकार रंजन उसके जी, पास है, वो भी छीन लो। पीडीए की समाजवादी पार्टी बात कर रही है। मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं ले रहा हूं आपका। नहीं, दीपक रंजन फिर उसके बाद। क्या जवाब देंगे आप? आपकी करनी जवाब देती है। जवाब मेरी बात का अनुपम भाई, आनंद भाई साहब पूछिए। अभी तक लखनऊ में एक विकास के किए काम उत्तर प्रदेश मैं सरकार पूछूंगा, के विकास बताएंगे, अभी लिस्ट लेके निकालेंगे, वो दिखाएंगे। दीपक भाई, पीडीए निकालने की क्या ये पीडीए 2027 में क्या करने वाला है? जो भी पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में, सरकार में, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। पीडीए परिवार हमारा कुनबा हमारा बड़ा हो रहा है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था में जितने भी पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हो रहे हैं सरकार में, वो सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। और आगे आने वाला 2027 का परिणाम, और आप विकास की बात कर रहे हैं ना, आनंद दुबे जवाब दीजिए भाई। कोई ये देखिए, विकास का ये पीडीए की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कह रहा है पीडीए का मतलब पिछड़ों को धोखा देने वाले अखिलेश, पिछड़ों को धोखा देने वाले अखिलेश। अतीत के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में, अतीत के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में, अतीत के सम्मान में अखिलेश यादव ने अपनी एक पिछड़े वर्ग की विधायक को पार्टी से निकाल दिया। भाई वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रुकना होगा। डॉक्टर परमवीर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर परमवीर, सवाल ये है, क्रिकेट के मैदान में हम गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पिच पर हर कोई अपने आप को जीत के साथ देखता है। सवाल यहां पर यह है कि जनता जब भरोसा करती है राजनीतिक दलों पे तो किन किन चीजों का ध्यान रखती है? अनुपम जी, देखिए, मैं फिर से अपनी वही बात दोहराऊंगा कि जनता के मुद्दे जनता तय करती है, वो नेता के ट्वीट के ऊपर तय नहीं होते हैं। तो जनता का मुद्दा आप सोचिए, जनता के मन में गढ़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। या जितनी मर्जी प्रयास कर लीजिए इस चीज का। जैसे अगर आप अटल बिहारी जी का इंडिया शाइनिंग वाला नारा देखिए, उसके बाद सरकार चली गई थी, ऐसे ही कांग्रेस के भी तमाम पार्टियों की इस तरीके की बात रही है। एग्जाम से सामने होता है, जनता के बीच में मुद्दा होता है, कोई बोलेगा विकास हुआ कि नहीं हुआ, वो जनता को आंखों से दिखाई देता है। और रही बात, देखिए साहब, आज हम बैठे हैं 2025 में, आज भी अगर हम सेग्रीगेट करते हैं कि हम दलितों को रिझाने वाले हैं, देश के नागरिकों को, सामान्य वोटर को जब रिझाएंगे तो असली चुनावी जीत मिलेगी। किसी को बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। वक्त वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको रोकूंगा, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात यह है कि शतरंज जब खेला जाता है तो शतरंज में आमने सामने की टक्कर जब होती है तो एक एक चाल बड़ी सोच समझकर चली जाती है। ऐसी चाल चली जाती है कि सामने वाले को
पता भी न लगे और धीरे धीरे वो हार की राह पर आगे बढ़ जाए, परास्त कर दिया जाए। और शायद यही शतरंज अब राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार है। 2025 चल रहा है और 2027 में सियासी दंगल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि इन 2027 के दंगल में भले वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस प्लेटफॉर्म पर अभी से बैटिंग करना और अपने खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब फैसला जनता को करना है जब जनता का वक्त आएगा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।